Hi all, this is me Karan. So in last few lectures, we talked about copy constructor, what is copy constructor, what is shallow copy, what is deep copy. So in this particular video, we are gonna talk about the properties of copy constructor. तो चलो start करते हैं. So before starting the lecture, I would like to mention कि इस लेक्चर में जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट होंगी एंड यू कैन मेक नोट्स अराउंड देम एंड उनको टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हैं सो दैट कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो याद रहे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो आई हैव नोटेड डाउन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज हियर एंड वी विल लुक एट ऑल द प्रॉपर्टीज वन बाय वन. So if we look at the first property, then I can say copy constructor must have same name as the class name and it should not have any return type. So इसका मीनिंग क्या है कि अगर मेरी क्लास है, let's say class strategy, तो इसका जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसका जो नाम है वो सेम होना चाहिए एज माई क्लास नेम. तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होगा? स्ट्रेटेजी. एंड जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. यानी कि लेट्स से आई एम हैविंग दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर स्ट्रेटेजी, दिस इज नॉट गोना रिटर्न एनीथिंग. हियर द रिटर्न टाइप इज नथिंग. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सो इफ वी लुक एट द सेकंड प्रॉपर्टी, then I can say it takes reference to an object as argument. तो इसका मीनिंग क्या है कि मेरा जो स्ट्रेटेजी क्लास का कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो स्ट्रेटेजी क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा. यानी कि अगर मेरा ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो इसमें आर्ग्यूमेंट में क्या पास करूंगा? स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजी क्लास का ऑब्जेक्ट. आई कैन सी हियर it takes reference to an object as argument and ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का होना चाहिए? जिस क्लास का कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट मेरे को पास करना पड़ेगा. सो आई कैन से कि मेरा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो मेरी जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा. सो इफ वी लुक एट द थर्ड पॉइंट, देन वी कैन से इट इन्वोक्ड automatically when a new object is created as a copy of existing object. So what is the meaning of this? So it means if I already have an object and I am trying to create a new object using that particular object, then copy constructor will get called automatically. So इसका meaning क्या है कि let's say I have one object and ये किसका ऑब्जेक्ट है? स्ट्रेटेजी क्लास का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1. एंड इस ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्ट 2 एंड आई एम यूजिंग ऑब्जेक्ट 1 टू क्रिएट ऑब्जेक्ट 2. तो उस केस में क्या होगा? मेरा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा. सो इफ वी लुक एट द फोर्थ पॉइंट, देन आई कैन सी यूजर कैन प्रोवाइड इट्स ओन कॉपी कंस्ट्रक्टर. If not provided, class has default implementation of copy constructor. So what is the meaning of this point? So it means कि मेरा जो प्रोग्रामर है वो अपनी तरफ से कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि वो कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकता है. बट इफ प्रोग्रामर हैज नॉट प्रोवाइडेड द डेफिनेशन, देन क्लास विल प्रोवाइड डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर प्रोग्रामर ने अपनी तरफ से कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं किया तो क्लास अपना डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देगी. यानी कि ये वाला जो कोड है ये एक हिडन कोड होगा जो कि मेरे को दिखेगा नहीं, बट कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस कोड को मेरे जो क्लास है उसके अंदर ऐड कर देगा. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, देन आई कैन से डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स शैलो कॉपी. So default copy constructor is provided by the class itself and default copy constructor के लिए प्रोग्रामर को अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता है. बट जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिजाइन शैलो कॉपी क्रिएट करता है.
एंड इसके हमने डिसएडवांटेजेस देखे थे लास्ट लेक्चर में कि शैलो कॉपी क्रिएट करने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एंड उस प्रॉब्लम को हम डीप कॉपी की हेल्प से कैसे अवॉइड कर सकते हैं, दैट ऑल्सो वी सॉ इन दी प्रीवियस लेक्चर. And now if I talk about the next point, then I will say to create deep copy, user needs to provide its own implementation. So it means कि अगर मुझे कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड मुझे डीप कॉपी चाहिए इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, तो प्रोग्रामर को खुद से अपना इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन नॉट रिलाई ऑन द डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लास इटसेल्फ. So if we talk about the next point, then we can say copy constructor can be overloaded. So basically it means that copy constructor को हम overload कर सकते हैं उसमें argument के basis पे कि कितने argument हम copy constructor के अंदर pass कर रहे हैं. So if I talk about the next point, then I can say when passing object as an argument to any function calls the copy constructor. So what is the meaning of this? So let's say I have a function. Let's say this function is void fun, and this function is taking object as an argument तो उस केस में क्या होगा, मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. यानी कि लेट से यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं फन ओबीजे. तो इस केस में क्या हो रहा है, जब मैं फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट 1 पास कर रहा हूं तो यहां पे मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूं, एंड जैसे ही मैं कॉपी क्रिएट कर रहा हूं एट दैट टाइम मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. एंड जैसे ही कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन आई हैव प्रोवाइडेड, वो डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डीप कॉपी क्रिएट होगी या शैलो कॉपी क्रिएट होगी. सो वी सॉ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर. यू कैन नोट डाउन ऑल द प्रॉपर्टीज, एंड वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट कॉपी each and every sentence and just type in Google. So that way you will get lot many articles to read around all these points, and you will have really nice understanding around copy constructor, how copy constructor works, deep copy, shallow copy, and किस तरह से हम deep copy, shallow copy create करते हैं, दोनों के अपने advantages, disadvantages क्या होते हैं. So in this particular lecture we talked about the properties of copy constructor. तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं.